हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो हियर वी कम विद अनदर जनरल रीडिंग, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आपका नेक्स्ट 24 आवर्स कैसा बीतने वाला है, यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंड हम लोग आज ट्राई आउट करेंगे कुछ चैनल्ड मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, चैनल्ड मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन एज वेल, एंड हम लोग टैरो ऑफ कोर्स यूज़ करेंगे टू गेट अ वेरी प्रिसाइज एनर्जी रीडिंग। ठीक है, तो मेरे बारे में सारा इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। एंड ये जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लीजिएगा। एंड लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी। मैं पहले ही कुछ चैनल्ड मैसेजेस यहाँ पे निकाल के रख देती हूँ, जो हम लोग चेक करेंगे आपकी रीडिंग के एंड पोर्शन में। So let's see what the universe has for you. Let's see, wait. We'll start with the tarot and हम लोग channeled messages में एकदम last में move करेंगे because पहले tarot messages बहुत important है। Let's see next 24 hours आप क्या expect कर सकते हो, universe क्या कहना चाहते हैं, what are the energies. What is coming for the next 24 hours. The Knight of Wands energy. Let me take it here. What else, Spirit? Next 24. I see that आप बहुत ही ज़्यादा इस 24 घंटे में आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल या कुछ रिलीजियस एक्टिविटी में अपने आप को बिज़ी रख रहे हो। लाइक या तो आपका कोई रिलीजियस फंक्शन है, रिलीजियस सेरेमनी है जो आप परफॉर्म कर रहे हो, या तो आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, लाइक आप स्पिरिचुअल चीज़ों से जुड़ रहे हो, आप टैरो रीडिंग्स देख रहे हो, आप कुछ मेडिटेशन कर रहे हो, आप कोई रेमेडी कर रहे हो, आप कुछ भी जर्नलिंग, मैनिफेस्टिंग, समथिंग जो आप कर रहे हो, जो आपके स्पिरिट और यूनिवर्स आपके करीब है इस 24 घंटे में, बिकॉज आपने वो एनर्जी फॉर्म किया है अपने अंदर। यू आर काइंड ऑफ पर्सनली कनेक्टिंग विद द यूनिवर्स। सो ये 24 घंटा एक्चुअली एक बहुत ही अच्छा टाइम है कि आप अपने एंसेस्टर्स से बात करें, आप अपने मैनिफेस्टेशन, अपने डिज़ायर्स को एकदम क्लियर रखें अपने आँखों के सामने, आप मैनिफेस्ट करें, आप जर्नल करें। यू नो, यूनिवर्स काइंड ऑफ आपको सुन रहे हैं। आपका क्राउन चक्रा बहुत ज़्यादा एक्टिव है। आई एम ऑल्सो हियरिंग द बेस चक्रा। सो आपका जो बॉन्डिंग है विथ योर फैमिली एंड योर गाइड्स एंड योर एंसेस्टर्स इस टाइम पे बहुत 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 ज़्यादा पावरफुल है इस 24 घंटे में। ऑल्सो कोशिश कीजिए टू लाइट अप अ कैंडल। ओके, कोई कैंडल, वाइट कलर का कैंडल हो तो अच्छा है, बट ट्राई टू लाइट अप अ कैंडल, वाइट या ब्लू कोशिश कीजिएगा। जस्ट रैंडमली अपने रूम में कहीं पे भी आप रख सकते हैं, कैसा भी कैंडल हो सकता है, डजेंट मैटर, बट कोशिश कीजिए बिकॉज इट विल हेल्प यू कनेक्ट विद देम बेटर। दैट इज़ वॉट आई एम हियरिंग। आपके ड्रीम्स और आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा विविड होगा इस 24 घंटे में। यू विल हैव अ लॉट ऑफ एपिफनीज, यू विल हैव अ लॉट ऑफ आइडियाज़ आपके माइंड में, जो आपको कुछ रियलाइज़ करवाएगा आपके प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में, आपके प्रेजेंट प्रॉब्लम्स के बारे में। बिकॉज आई फील लाइक आपको किसी चीज़ का जवाब या आपको किसी चीज़ का सल्यूशन मिलने वाला है बहुत ही डायरेक्टली फ्रॉम द यूनिवर्स। सो कोई भी चीज़ आप बार बार अपने दिमाग में सोच रहे थे, आप परेशान हो रहे थे, आप टाल रहे थे, आई सी दैट फाइनली यूनिवर्स उस चीज़ को आपके लिए रिजॉल्व करना चाहते हैं। इट्स लाइक डिवाइन इंटरवेंशन। एंड लाइक आप काइंड ऑफ देखोगे कि आज आपका जो माइंड सेट है, आपका जो थॉट प्रोसेस है, ये दिनों से बहुत अलग है। एंड उसके पीछे रीज़न है, क्योंकि दिस इज़ अ टाइम जब आप अगर इस न्यू माइंड सेट को फॉलो करेंगे तो आप डेफिनेटली फॉरवर्ड मूविंग एनर्जी में रहेंगे। यू विल मेक सम टाइप ऑफ अ मूवमेंट, चेंज या शिफ्ट आपके अपने लाइफ में, जो इंटरनल हो सकता है, जो एक्सटर्नल हो सकता है, बट ये चेंज डेफिनेटली इस 24 घंटे में आ रहा है।
ऐसी आपका करियर पहले से बेटर हो रहा है, या कुछ गुड न्यूज़, या आपको कोई भी ऐसा हिंट मिल रहा है दैट आपके करियर में कुछ ग्रोथ आपको मिलने वाला है, प्रमोशन हो या सैलरी इंक्रीमेंट हो या बिजनेस अच्छा हो, न्यू क्लाइंट्स, न्यू प्रॉफिट्स, वट एवर इट इज़, आई फील लाइक आपको ये हिंट मिलेगा आज इस 24 घंटे में दैट येस यू आर गोइंग टू गेट अ बेटर अपॉर्चुनिटी, या आप कुछ बेटर मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने करियर में व्हेन इट कम्स टू योर मनी सिचुएशन। फोकस कीजिए अपनी स्टेबिलिटी पे, बट अपने हेल्थ पे फोकस कीजिए, स्पेशली योर बॉडी। आप अपने बॉडी के साथ या तो अलाइनमेंट में नहीं हो, या आप अपने बॉडी का प्रॉपर ख्याल नहीं रख रहे हो। देयर इज़ समथिंग विद द बॉडी, या तो आपके बॉडी में कुछ पेन है, या तो कहीं पे आपका थोड़ा सा कुछ कट गया है, या समथिंग हैज़ हैपन टू द बॉडी, एंड यूनिवर्स इज सेइंग कि हील द बॉडी, हील द फिजिकल बॉडी। ठीक है, बॉडी का ख्याल रखिए, डू समथिंग दैट गिव्स योर बॉडी अ हीलिंग एनर्जी, या अगर कहीं पे कुछ भी प्रॉब्लम है तो उसे सुलझाने की कोशिश कीजिए। गेट अ गुड स्पा, गेट अ गुड मसाज, गेट समथिंग जो आपके बॉडी के लिए अच्छा है, यू नो it's beneficial. That is what the universe is kind of indicating you. Also there is some energy which tells me that आप किसी चीज़ को, किसी ट्रिगर को नज़रअंदाज कर रहे हो, बिकॉज आप इस चीज़ से भागने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, आपको लग रहा है नहीं नहीं नहीं, लाइक अगर मैं इसके बारे में सोचूंगा, या मैं अगर इस चीज़ को फेस करूंगा तो मुझे बहुत स्ट्रेस हो जाएगी, मुझे बहुत एंजाइटी होगा, मुझे बहुत अजीब लगेगा, तो मैं इस चीज़ से भागता हूँ, मैं इस चीज़ को अवॉइड करता हूँ, मैं इस चीज़ को पूरे अपनी ज़िंदगी से इग्नोर कर देता हूँ। बट ऐसा करके आप चीज़ों को और भी ज़्यादा बर्डन सम कर रहे हो। ऐसा करके आप एक्चुअली भाग तो नहीं पाएंगे, कभी ना कभी आपको कन्फ्रंट करना होगा, एंड जब कन्फ्रंट करना होगा वो चीज़ और भी ज़्यादा आपको मेजर मैसिव लगेगा। So this is not a time to run away from something, this is a time of confrontation, this is a time आप चीज़ों को उसी नज़र से देखें जैसा कि रियलिटी में वो चीज़ है, and try to have a very realistic approach when you are dealing with something जो आपको ज़्यादा ट्रिगर करता है, या आपको थोड़ा सा ट्रॉमेटिक फील होता है, या आपको थोड़ा सा डर लगता है, you know, just go ahead and confront that situation. डरने वाली बात नहीं है, because your ancestors, your guides, your universe is with you. So don't be afraid of this thing, don't be afraid कि कुछ गलत होगा या डर लगेगा, ये वो, don't think of this right now. Okay. Also I'm getting this feeling about आपके love life में you are healing something. Okay, आज का दिन या next 24 घंटा आपके love life में ज़्यादातर आपके बारे में ही है। एनर्जी, आपका खुद का एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। लाइक आई सी यू फोकसिंग ऑन योर सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव एंड ऑल दैट स्टफ। लाइक आप किसी और पे फोकस नहीं कर रहे हो, बिकॉज आप खुद के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस रख रहे हो। एंड जो लोग किसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में हो अपने लव लाइफ को लेके, आप ऑलमोस्ट गिव अप कर रहे हो, या एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए आप इस चीज़ को थोड़ा सा अलग रख रहे हो। आप इस चीज़ से फ़िलहाल डील नहीं करना चाहते, बिकॉज़ राइट नाउ आप अपने ऊपर फोकस करना चाहते हैं, आपके हीलिंग के ऊपर, आपके मेंटल पीस के ऊपर। क्योंकि कहीं ना कहीं आई फील लाइक आपको लग रहा है दैट दिस इज़ अ रिलेशनशिप, कनेक्शन, मैरिज, वॉटेवर, जो फ़िलहाल आपको सुकून नहीं दे रहा है, जो फ़िलहाल आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहा है, जो फ़िलहाल यू आर नॉट हैप्पी हियर। पर कुछ लोग डेफिनेटली यहाँ पे पूरी तरीके से गिव अप कर रहे हो, एंड आप सोच ही रहे हो कि यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, आई शुड मूव ऑन एंड दिस एंड दैट। बट कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये सोच रहे हो दैट मुझे इस चीज़ से निकलना नहीं है, पर कुछ देर के लिए मैं थोड़ा सा अपना ध्यान अपने ऊपर रखना चाहता हूँ या चाहती हूँ, सो आई थिंक दैट्स फाइन। आप थोड़ा सा टाइम अपने लिए ले सकते हैं। सो नेक्स्ट 24 आवर्स में इस पर्सन के साथ आप ज़्यादा पर्सनली डील नहीं कर रहे हैं, ज़्यादातर आप अपने साथ ही टाइम स्पेंड कर रहे हो, विच इज़ एब्सोल्युटली ओके। नाउ लेट्स सी सम यूनिवर्सल गाइडेंसेस, या पहले आपके पर्सन की एनर्जी चेक करते हैं। अच्छा, पहले लेट्स सी व्हाट द यूनिवर्स हैज टू से। Let's see what are the messages from the universe, channeled messages। and सिर्फ यूनिवर्स क्यों कहूँ, लाइक यहाँ पे आपके पर्सन के मैसेजेस या एंसेस्टर्स के मैसेजेस, कैसे भी टाइप के मैसेजेस हो सकते हैं। सो अगर कोई भी चीज़ आपको पूछना है यूनिवर्स से, किसी भी चीज़ का हल चाहिए, कोई भी कन्फ्यूजन है, आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके अपने मन में सोच सकते हैं, यूनिवर्स से, एंसेस्टर्स से कनेक्ट कर सकते हैं, एंड देन आप इसे फिर से देख सकते हैं टू गेट दैट मैसेज और समथिंग दैट यू आर लुकिंग फॉर। ठीक है, let's see what the universe has for you। ancestor messages, universal messages, messages from any specific person,
जो आपके माइंड में है, चाहे वो रोमांटिक पर्सन हो या प्लेटोनिक पर्सन हो, डजेंट मैटर, whatever is there in your mind. Isolation number 3. This is interesting. You know, like I'm getting this energy of आप कहीं ना कहीं पे लाइफ में, ठीक है, ये आपकी जॉब में हो सकता है, आपकी रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, व्हाटएवर, कहीं ना कहीं लाइफ में आप अपना वर्थ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, आप अपने बाउंड्रीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, बिकॉज आई फील लाइक फॉर सम ऑफ यू आप थोड़े से लोनली हो इस टाइम लाइफ में। लोनली का मतलब ये नहीं कि आपके आसपास लोग नहीं हैं, हो सकता है आपके आसपास 1000 लोग हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको यही लग रहा है कि आपको समझने वाला कोई नहीं, आपके जैसा अनकंडीशनली केयर करने वाला कोई नहीं। सो देयर लाइक बहुत लोग होते हुए भी आप अकेला महसूस करते हैं, आप भीड़ में भी रहते हैं, आप अकेला महसूस कर रहे हो। एंड यूनिवर्स इज़ काइंड ऑफ सेइंग कि इस जगह, इस टॉपिक पे आपका जो पर्सपेक्टिव, नज़रिया है, उसे थोड़ा सा बदलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपने जो लेसन सीखा है, आप जिस वजह से ये अकेला फील कर रहे हैं, इट्स नॉट बिकॉज कि आप में कमी है या कोई आपके लिए बने नहीं है, आपका कोई फ्रेंड नहीं है, ऐसा नहीं है। इट्स बिकॉज यू आर इन अ हायर वाइब्रेशन राइट नाउ। आपके वाइब्रेशन को मैच करने वाला कोई चाहिए जो आपके साथ अलाइनमेंट में होगा या होगी, तभी जाके वो इंसान आपके लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन पाएंगे, आपके जैसा वो सोच पाएंगे, आपके जैसा वो फील कर पाएंगे, इक्वल गिव एंड टेक हो पाएगा, चाहे प्यार हो चाहे फ्रेंडशिप हो, इक्वल गिव एंड टेक बहुत नेसेसरी है। सो यूनिवर्स इज सेइंग कि इट्स नॉट दैट आप अकेले हो, इट्स जस्ट दैट आप जिस वाइब्रेशन पे इस वक्त है लाइफ में, उस वाइब्रेशन में अलाइन करने वाला दूसरा इंसान आपको ढूंढना होगा, या जब तक वो इंसान आपको नहीं ढूंढ लेते, आपको थोड़ा सा ये अकेलापन में रहना होगा। इट्स गुड फॉर यू। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई जगह खाली है, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी इंसान से वो जगह भर दो, उससे कुछ नहीं होने वाला। बट अगर आप थोड़ा सा वो जगह खाली रखो, ताकि जो सही इंसान है, सही दोस्त है, सही पार्टनर है, सही पर्सन है, अलाइनमेंट में है आपके साथ, वो आके उस जगह को भर सके, तभी जाके वो लाइफ बहुत सुंदर होगा, तभी जाके वो एकदम अंदर से वो फुलफिलमेंट, सुकून, सेटिस्फैक्शन सब कुछ मिलेगा, वरना नहीं। सो आप काइंड ऑफ इस बारे में दुखी हो कि आप हाई वाइब्रेशन पे हो, आप इस बारे में दुखी हो कि आप मे बी आपका अलाइनमेंट थोड़ा सा ऊपर आ गया है, बिकॉज आपने लेसन सीखा है, आपने हील किया है, आपने स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो किया है। सो ऑफ कोर्स आप एक बेटर पोजीशन में होंगे स्पिरिचुअली, एनर्जेटिकली। तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना है, सो दैट समबडी मैचेस दैट अलाइनमेंट, दैट्स इट। यू नो, इट्स नॉट अ बैड थिंग, बस थोड़ा सा पेशेंस और बस, दैट्स इट। ओके ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स इज देयर। Okay, we have innocence. What else? What else? Try to have a clear mind. That is what I'm hearing. Breakthrough. Yes. Listen, listen. For some of you, I think ये आपके करियर के बारे में है. I feel like this is about your career because maybe you are stuck somewhere. A lot of you are stuck. आपको लग रहा है कि मैं सब कुछ सही करते हुए भी क्यों इस चीज़ को हासिल नहीं कर पा रहा, मैं क्यों लाइक इस चीज़ में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा। देयर इज़ अ लॉट ऑफ एनर्जी ऑफ बीइंग स्टक, बट यूनिवर्स इज सेइंग कि आपका लाइक आप पहले सिरे से शुरू कीजिए। डोंट सी दिस एज मेरा सारा मेहनत बर्बाद है, या मैं यहाँ पे आके स्टक हो गया, या क्या मैंने कुछ गलत किया, क्या मैंने कुछ मुझे कुछ नहीं करना था, क्या मुझे कुछ समझ में नहीं। डोंट हैव सो मच ऑफ एन सेल्फ डाउट, डोंट डाउट योर सेल्फ, डोंट डाउट द प्रोसेस, बल्कि आप ये कीजिए कि यू फील लाइक कि आप, अगर आप लग रहा है कि आप स्टक है, तो आप एकदम पहले से शुरू करें। आप देखिए दैट कहाँ पे आपने पहला शुरुआत आप कहाँ से कर सकते हैं। यू आर नॉट लेट,
डोंट कंपेयर योर सेल्फ कि मेरा टाइम चला गया, मैं लेट हो गया, मैं ये हो गया। नो, यू आर नॉट लेट। आप अगर कुछ प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, आप अगर किसी जर्नी में हो, तो आपको उस जर्नी को कंप्लीट करना है। चाहे वो आप 1 दिन में करो, 10 दिन में करो, 10 साल में करो, पर आपका मोटिव ये होना चाहिए कि मैं उस जर्नी को बहुत अच्छे से सक्सेसफुली कंप्लीट करूँगा या करूँगी। सो अगर उस जर्नी कहीं पे भी आप उस जर्नी में थोड़ा सा अटक गए हो या फ्रस्ट्रेटेड हो या डाउट कर रहे हो, तो एक काम आप डेफिनेटली कर सकते हैं कि आप पहले से शुरू कर सकते हैं। आप याद कर सकते हैं कि फ्रॉम वेयर शुड यू स्टार्ट अगेन, कहाँ से चीज़ें बर्बाद हुआ, कहाँ से चीज़ें कंट्रोल के बाहर हुआ, कहाँ से चीज़ों में प्रॉब्लम आना शुरू हुआ, एंड आप उस पॉइंट से फिर से शुरू कीजिए। यू विल हैव द ब्रेक थ्रू, यू विल सी द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। ठीक है, आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, आप थोड़ा सा खो गए हो, तो आपको उसी जगह से फिर से काइंड ऑफ शुरू करना होगा जिस पॉइंट पे आके आप खो गए थे या आपको लगा था कि आप खो गए हो। उस पॉइंट पे जाओ, वहाँ से फिर से शुरू करो। 2 बार में नहीं होगा, 3 बार में होगा, 4 बार में होगा, बट यू हैव टू डू दिस। ठीक है, यू कैन डू दिस एक्चुअली। नाउ लेट्स कम टू योर पर्सन's मैसेजेस। लेट्स सी, जो भी है ये पर्सन आपके माइंड में, व्हाट मैसेजेस कैन दिस पर्सन गिव यू टुडे। देर आर अदर थिंग्स दैट आई नीड टू टेक केयर ऑफ फॉलिंग अपार्ट। आई फील लाइक आप देख पा रहे हो, आई डोंट नो, या सो फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ अबाउट मे बी अ फ्रेंडशिप, मे बी अ रिलेशनशिप, जहाँ पे ये पर्सन बस इतना कहना चाहते हैं दैट इस पर्सन के लाइफ में अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो ये समेटना चाहते हैं, जिन चीज़ों से ये डील कर रहे हैं, एंड राइट नाउ मे बी इस पर्सन के पास वो माइंडसेट या वो टाइम या वो एनर्जी नहीं है कि वो इस रिलेशनशिप को प्रायोरिटी बना सके। सो दिस इज़ समबडी जो इस बारे में दुखी है दैट थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट फाइनली। इस बारे में इस पर्सन को बुरा लगता है दैट आप लोग साथ नहीं हो, या अगर साथ हो भी तो पहले जैसा वो एनर्जी नहीं है इस रिलेशनशिप में। बट दिस पर्सन इज़ टेलिंग यू कि उनका प्रायोरिटी फ़िलहाल कुछ और है। उनके लाइफ में फ़िलहाल वो काफ़ी सारे दूसरे चीज़ों से डील कर रहे हैं, एंड दे जस्ट वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड। ये बस चाहते हैं कि आप उस चीज़ को समझे, आप उस चीज़ को काइंड ऑफ उसी नज़रिए से देखने की कोशिश करें जैसे वो देख रहे हैं। ओके ओके, व्हाट एल्स? लियो, लीड योर वे, यू हैव the power you seek. So for some of you this is a Leo person जो आपको ये मैसेज भेजना चाहते हैं, या आप एक Leo हो सकते हो, doesn't have to be, but this is like somebody telling you that आई फील लाइक ये कोई पर्सन हो सकते हैं या आपके एंसेस्टर्स भी हो सकते हैं जो आपको कह रहे हैं टू मूव फॉरवर्ड, कि आप आगे बढ़ते रहो, डोंट स्टॉप, बिकॉज डोंट डाउट योर सेल्फ। जो थोड़ा सा यहाँ पे भी ये मैसेज था दैट डोंट डाउट योर सेल्फ। इट्स नॉट लाइक कि आप में कमी है, यू हैव द पावर जो आप यहाँ वहाँ ढूंढ रहे हो। वो प्यार, वो पावर, वो कॉन्फिडेंस, वो नॉलेज, विजडम, एवरीथिंग जो आप बाहर ढूंढ रहे हो, वो सारी चीज़ें आपके अंदर मौजूद है। आपको बस उसी को निकालना है आपके खुद के अंदर से, एंड दैट इज़ what this person is trying to tell you. ऐसा भी हो सकता है for some of you this is a ex partner, ठीक है, who knows कि ये पर्सन ने आपको बहुत ही हर्ट किया है, एंड ये पर्सन ने काइंड ऑफ इनका हायर सेल्फ आपको ये मैसेज देना चाहते हैं दैट यू नीड टू मूव ऑन बिकॉज यू डिज़र्व बेटर, एंड इस पर्सन के पास इससे ज़्यादा कुछ नहीं है आपको ऑफ़र करने के लिए, बिकॉज दिस इज़ हु दे आर। इनकी जर्नी में ये यहीं पे है, इन्होंने ट्रांसफॉर्म ये नहीं हो पाए हैं, ये अभी आपके साथ अलाइनमेंट में नहीं है, सो दिस कैन नॉट कंटिन्यू, सो यू हैव टू मूव ऑन बिकॉज यू आर इन अ हायर alignment, higher level of energy. So you need to attract what you deserve, क्योंकि यहाँ पे आप अंधेरे में अपने आप को बस स्टक रखोगे इस पर्सन के साथ, एंड इस पर्सन का हायर सेल्फ बस आपको यही चीज़ वार्न करना चाहते हैं that you are not doing the right thing. Okay, we have number 7. What is yours will find you. This is again talking to me about a patience. जो ये आइसोलेशन कार्ड में भी था, बट इससे ज़्यादा आई फील लाइक दिस इज़
दिस इज़ अ सोलमेट एनर्जी, एंड मैं ये भी कहूँगी कि ये सिर्फ लव ही होगा ऐसा नहीं है। सोलमेट्स हमारे फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, सोलमेट कोई भी इंसान हो सकता है लाइफ में, बट दिस मैसेज इज़ फ्रॉम अ सोलमेट जो जो आपकी लाइफ में या तो है या तो मे बी फ्यूचर में आएंगे, बट ये मैसेज इज़ वेरी क्लियरली स्टेटिंग दैट ये कनेक्शन डेस्टिन्ड है। आप लोगों का मिलना इस लाइफ टाइम में डेस्टिनी है। सो जस्ट वेट, जस्ट लेट द राइट टाइम कम दैट आप दोनों यूनियन में हो। एज अ लवर, एज अ फ्रेंड, डजेंट मैटर, बट यूनियन होगा, बिकॉज दिस इज डेस्टिनी, दिस इज पार्ट ऑफ दिस सोल कॉन्ट्रैक्ट। ओके, सो यू जस्ट हैव टू वेट फॉर द राइट टाइम। अगर ये आपकी लाइफ में नहीं है तो ऑफ कोर्स ये राइट टाइम में आएंगे। अगर ये ऑलरेडी है, मे बी इस वक्त आप लोग सही कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन में हो या सेम पेज पे नहीं हो, बट जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम दैट चीज़ें काइंड ऑफ सेटल डाउन कर सके आप दोनों के बीच में, एंड you both share a wonderful connection. We have Taurus, don't let pride take control. So आप Taurus हो सकते हैं, कोई Taurus person हो सकते हैं जो आपको ये मैसेज देना चाहते हैं, but again doesn't have to be. But this is somebody who's telling you that there is some negativities, shadow side, जैसे कि ego, resentment, past baggage, कुछ traumas जो इस relationship को आप दोनों के बीच में जो जैसा भी जो भी रिलेशन है इस चीज़ को अफेक्ट कर रहा है, एंड दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी विद दैट। सो या तो इस पर्सन को अपना शैडो साइड को कन्फ्रंट करना होगा या आपको, बिकॉज किसी एक के साइड से या मे बी दोनों के साइड से ये जो शैडो साइड है, ये जो नेगेटिव फीलिंग्स है, बैगेजेस है, इसके वजह से ये कनेक्शन पूरी तरीके से ब्लॉक्ड है एट द मोमेंट। एंड जब तक यहाँ पे वो हीलिंग या वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लाया जाता तब तक सिचुएशन थोड़ा सा टफ रहेगा टू हैंडल। Libra, karma is real and so are we. So maybe this is a Libra telling you, या आप Libra हो सकते हैं, doesn't have to be. किसी Libra is trying to give you the message here that karma, ये कोई कार्मिक कनेक्शन हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट आप दोनों के बीच में कुछ कार्मा है दैट वॉज मेंट टू हैपन। या तो आप इस पर्सन के साथ अपना कार्मा ऑलरेडी फेस कर चुके हो, एंड ये पर्सन बस इतना आपको बताना चाहते हैं दैट दे आर सॉरी अगर इन्होंने आपको हर्ट किया है इस प्रोसेस में, या तो वो बस इतना कहना चाहते हैं कि अगर आपने उन्हें हर्ट किया है तो वो आपको माफ़ कर रहे हैं, बिकॉज जो कुछ भी हुआ वो होना ही था। इट वॉज़ कार्मा, इट वॉज़ अ कार्मिक रिलेशनशिप। सो आप लोग कितना भी कोशिश करते, पर एट द एंड ऑफ द डे ये कार्मा ऐसे ही प्ले आउट करता जैसे इसने किया, जैसे ये कार्मा ने किया। सो जिसको भी इस कार्मा के दौरान हर्ट महसूस, पेन महसूस हुआ है सामने वाले से, वो इंसान काइंड ऑफ शर्मिंदा है। दैट पर्सन इज़ काइंड ऑफ टेलिंग यू, अगर आपने हर्ट किया है तो वो बस आपको माफ़ करना चाहते हैं एंड मूव ऑन करना चाहते हैं। अगर उन्होंने आपको हर्ट किया है, दिस पर्सन इज़ वेरी सॉरी फॉर दैट। उनका इंटेंशन नहीं था, बट एट दैट मोमेंट उनको यही करना था। That is what came naturally because it was karma playing its part. That's it. So this person is just trying to give you that, what should I say, closure. You know, कि जो हुआ सो होना था, उसमें किसी का हाथ नहीं था. You both couldn't have done anything better. Okay, we have Virgo. Have clarity in what you feel. मे बी आप वर्गो है, मे बी आपके पर्सन ये जो आपको मैसेज दे रहे हैं, या नहीं भी हो सकते हैं, डजेंट मैटर, बट आई फील लाइक देर इज़ अ लॉट ऑफ फीलिंग्स, देर इज़ अ लॉट ऑफ सप्रेस्ड एनर्जीज इस पर्सन और आपके बीच में। अनफिनिश्ड बिजनेस जिसे कह सकते हैं, अनफिनिश्ड बिजनेस, अधूरी कहानी अभी अधूरी है, बहुत चीज़ें जो अभी तक सामने नहीं लाया गया, बहुत चीज़ें जिसके बारे में खुल के बात नहीं किया गया, एंड इस वर्गो को भी वैसा ही फील होता है। बट आई फील दिस पर्सन इज़ गिविंग यू सम टाइप ऑफ अ हिंट, या तो इस पर्सन के जो हायर सेल्फ है ये आपको हिंट देना चाहते हैं दैट अगर आप चाहो तो इस कनेक्शन को फिर से रीबिल्ड कर सकते हो,
आप दोनों अगर चाहो, एंड देर इज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इस कनेक्शन में। कनेक्शन मतलब अगेन लव हो सकता है, फ्रेंडशिप हो सकता है, लाइक फैमिली रिलेशंस हो सकता है, डजेंट मैटर, बट देर इज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन दिस रिलेशनशिप। अगर आप दोनों ने इसके पीछे पुट ऑन किया वर्क, एफर्ट, एनर्जी, लव, वट एवर इज़ रिक्वायर्ड, तो ये डेफिनेटली आगे बढ़ सकता है। बट ये आप दोनों की एनर्जी पे डिपेंड करता है, बिकॉज ये अभी भी एक अनफिनिश्ड बिजनेस है। अनफिनिश्ड, सडनली गायब हो जाना, सडनली एक दूसरे को छोड़ के चले जाना, कुछ ऐसा घटना जो आप दोनों को अलग कर दिया था, वट एवर दैट इज़, बट यू नो दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू टेल यू दैट इट्स नॉट ओवर। ये ख़त्म हुआ नहीं है, अगर आप चाहो तो इसका कोई फ्यूचर भी हो सकता है। Ooh, this is a message like marry me please. So this is I think somebody, या तो आपका मैरिज फिक्स हुआ है इस पर्सन के साथ, या तो शादी की बात चल रही है, एंड लाइक यू नो यू विल मैरी दिस पर्सन, या लाइक आई डोंट नो, लाइक दिस इज़ ऑल्सो सम टाइप ऑफ अ फ्यूचर स्पाउस एनर्जी, जो या तो आपके लाइफ में है, आपको पता है, या तो ये पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं इन द फ्यूचर। बट मे बी इस पर्सन का हायर सेल्फ आपको आज ये मैसेज कंफर्म कर रहे हैं दैट यू नो आई नो यू आर माई फ्यूचर स्पाउस एंड आई विल बी कमिंग इन द राइट टाइम। सो ये वो सोलमेट वाला एनर्जी हो गया, दैट द हायर सेल्फ इज़ कमिंग थ्रू एंड द हायर सेल्फ इज़ टेलिंग यू दैट यू नो आप इस वक्त लाइफ में जो भी गो थ्रू कर रहे हो, रिलैक्स, चिल करो, जब टाइम होगा आई विल कम एंड विल मेक अ ब्यूटिफुल कनेक्शन टुगेदर। टिल देन जस्ट हैंग ऑन, जस्ट डू योर लाइफ, डू वॉट एवर यू हैव टू डू, अपना काम करते रहो एंड लेट द राइट टाइम कम। दिस इज़ अ confirmation, दिस इज़ ब्यूटिफुल। Okay, let's see more. We have Aries. Things you seek are not healthy. Reroute. या तो आप Aries है, या तो ये person, doesn't matter, doesn't have to be. But this is again a warning that आप जो फॉलो कर रहे हो, आप जिन चीज़ों को मान रहे हो, मे बी इस एरीज पर्सन के साथ या किसी पर्टिकुलर कनेक्शन में, दैट इज़ नॉट अ वेरी हेल्दी कनेक्शन। मे बी आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, आप ओवर गिव कर रहे हो, ओवर शेयर कर रहे हो इस पर्सन के साथ, एंड ये चीज़ आपको भी पता है दैट आप जो कर रहे हो दैट इज़ नॉट हेल्दी, दैट इज़ नॉट हाउ इट इज़ सपोज टू बी। आपको ऐसा करना नहीं चाहिए, आपको अपने बाउंड्रीज़ पे काम करना चाहिए, आपको अपने बाउंड्रीज़ पे फोकस करना चाहिए। आई थिंक दीज आर द थिंग्स जो ये एरीज हायर सेल्फ या इस एरीज के बारे में देयर इज़ समथिंग जो आपको रिमाइंड किया जा रहा है दैट यू आर ओवर गिविंग, यू आर ओवर डूइंग समथिंग। बाउंड्रीज़ का ख्याल रखना भी ज़रूरी होता है। द लास्ट मैसेज ऑफ द डे, जेमिनाई, टाइम फॉर सम मैजिक इन मिरर्स। आप जेमिनाई हो सकते हो, कोई जेमिनाई पर्सन हो सकते हैं आपके लाइफ में, ये ज़रूरी नहीं है। दिस जेमिनाई इज़ somebody जो बहुत लाइक आई एम गेटिंग दिस एनर्जी ऑफ अ फन लविंग, ऑफ अ वेरी हाई वाइब्रेशनल, वेरी लाइक स्पोर्टी, प्लेफुल एनर्जी। दिस जेमिनाई इज़ somebody जो आपके लाइफ में पॉजिटिविटी लाते हैं, जो आपके लाइफ में आपको एंटरटेन करते हैं, जो वो जोक्स बोल के आपको हंसाते हैं, जो आपको मूवीज़ पे लेके जाते हैं, जो आपको हमेशा कुछ ना कुछ गॉसिप देते हैं, कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट ये जेमिनाई आपको देते रहते हैं। अगर ये जेमिनाई है नहीं तो इनकी एनर्जी में भी जेमिनाइज जैसी है, या मैं जैसे डिस्क्राइब कर रही हूँ इनकी एनर्जी में भी वैसी है। सो आई होप आप रिलेट कर पाएंगे। बट दिस इज़ अ पर्सन जो आपको बस यही मैसेज देंगे दैट यू नो लेट्स हैव फन। सो ये पर्सन आपको बहुत जल्दी कांटेक्ट करेंगे एंड मे बी ये कुछ प्लान करेंगे, मूवीज़, डिनर्स, कुछ मस्ती भरा कोई प्लानिंग, कोई आउटिंग फ्रेंड्स के साथ कहीं पे, या ये बस कॉल पे आपको एंटरटेन करेंगे, कुछ हंसी मजाक होगा। दिस पर्सन इज़ अ वेरी जॉली पर्सन एंड मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ आपके लव पार्टनर है। दिस कुड बी अ फ्रेंड, दिस कुड बी अ फैमिली मेम्बर, दिस कुड बी अ कज़न, एनीबडी, बट दिस इज़ अ पर्सन जिनका एनर्जी बहुत 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 ही लाइट हार्टेड, फन लविंग, जॉली, हैप्पी गो लकी टाइप ऑफ एन एनर्जी है। एंड दिस इज़ समबडी जो आपको काफ़ी हंसाएंगे। लाइक इस पर्सन से बात करके यू विल हैव लाइक आप बहुत हल्का महसूस करेंगे, यू विल लाफ अ लॉट विद दिस पर्सन वेरी सून, मे बी दिस 24 आवर्स में। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। काफ़ी लंबा हो गया आज का रीडिंग, आई नो, बट आई डोंट नो, लाइक आई जस्ट फेल्ट कि मुझे ये रीडिंग करना चाहिए।
डेली रीडिंग के स्लॉट पे, क्योंकि आई थिंक यूनिवर्स गाइडेड मी टू डू दिस मैसेज वाला थिंग, जो मैं रोज़ ऑफ कोर्स नहीं करती हूँ क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। बट आई होप दैट इसमें कुछ तो मैसेजेस होंगे जो आपको रेजोनेट करेंगे, एंड दिस वुड हैव बीन इम्पॉर्टेंट। आई डोंट नो, इट वाज जस्ट अ गाइडेंस जो मैंने बस आंखें बंद करके फॉलो किया, एंड आई रियली होप दैट ये आप लोगों को हेल्प करे या कुछ भी रेजोनेट करे एटलीस्ट, यू नो, सो दैट यू कैन बी गाइडेड लाइक मी। सो टेक केयर। अच्छा लगा हो ज़रूर बताइएगा, डेफिनेटली कमेंट कीजिएगा। आई रीड ईच एंड एवरी कमेंट दैट यू डू। बहुत अच्छा लगता है। मे बी मैं हर किसी को रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, बट इट गिव्स मी सो मच positivity and, you know, so much motivation to do more. Thank you for that. Okay, so again I'll see you in another reading. Till then, take care, goodbye, and have a great day ahead.